दोस्तों पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके प्यारे YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेज में। दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और आपके परिवार अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो स्टेट बीपीएससी TRE 3 स्टेट टीचर सेंट्रल टीचर के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा कमेंट करिएगा। दोस्तों जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हम लोग समय को न गंवाते हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, शब्दार्थो साहित्यम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? हाँ दोस्तों, शब्दार्थो साहित्यम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा बी, भामह। यह उक्ति भामह की है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? जी हाँ दोस्तों, बिहारी ने क्या लिखे हैं? आपका ऑप्शन है पद, दोहे, चौपाई, कवित्त। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, दोहे। दोस्तों बिहारी ने एक ही पुस्तक बिहारी सत्यशैल लिखकर हिंदी साहित्य में फेमस हो गए तथा इन्होंने इसके अंतर्गत 713 दोहे लिखे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आपका ऑप्शन है प्रेमचंद, नामवर सिंह, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, नामवर सिंह। दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आपका ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए, आदिकाल। और दोस्तों इसके लेखक हैं चंद बरदाई। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? आपका ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों इसके अलावा निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कवि हैं। और सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? आपका ऑप्शन है कविता, कहानी, संस्मरण, आलोचना। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आलोचना। दोस्तों नामवर सिंह आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए इन्होंने अधिकांश आलोचना लिखा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आत्मजयी के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, मुक्तिबोध। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, कुंवर नारायण। दोस्तों अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों अगला प्रश्न है, रामलला नहछु के रचनाकार है? आपका ऑप्शन है रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास, घनानंद। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, तुलसीदास। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा
कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता है। आपका ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, मोहन राकेश। दोस्तों अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता है। आपका ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीरा। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, महादेवी वर्मा। दोस्तों महादेवी वर्मा को इसी साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और दोस्तों ये भी अपने नोटबुक में लिख लेंगे कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग के मीरा कहा जाता है। और ये किस युग की है, तो ये छायावाद युग की कवित्री है। इसके साथ साथ सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ए स्टेट में आया भी था। दोस्तों अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है। आपका ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञेय, रघुवीर। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, सुदामा पांडे धूमिल। दोस्तों अगला प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है। आपका ऑप्शन है अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी, भाग्यवादी। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, क्रांतिकारी। दोस्तों निराला छायावाद के कवि हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। आपका ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। आपका ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, राजा लक्ष्मण सिंह। दोस्तों इसका लेखक कालिदास हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आपका ऑप्शन है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, भक्ति काल। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे। आपका ऑप्शन है रामानंद, माधवाचार्य, रामदास, वल्लभाचार्य। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, वल्लभाचार्य। दोस्तों अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार है। आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर देवराज, बी राजेंद्र यादव, सी भीष्म साहनी, डी दुष्यंत कुमार। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, भीष्म साहनी। दोस्तों अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। आपका ऑप्शन है प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, रेणु। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, जैनेन्द्र कुमार। दोस्तों अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपका ऑप्शन है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। दोस्तों अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है। आपका ऑप्शन है
सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों इन्हें 1968 ईस्वी में इनकी कृति चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों आप इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिख लेंगे क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है। आपका ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा तुलसीदास। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानस का हंस के लेखक का नाम है। आपका ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, अमृतलाल नागर। दोस्तों अगला प्रश्न है, कलम के सिपाही क्या है। आपका ऑप्शन है आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, जीवनी। दोस्तों ये प्रेमचंद के जीवन पर आधारित पुस्तक है और इसके लेखक इनके लड़का अमृत राय हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। आपका ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। आपका ऑप्शन है ए निराला, अज्ञेय, पंत, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, अज्ञेय। दोस्तों इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार है। आपका ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, वृंदावन लाल वर्मा। दोस्तों अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं। आपका ऑप्शन है ज्ञान मार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, नामपंथी काव्यधारा, रासक काव्यधारा। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, प्रेमाख्यानक काव्यधारा। दोस्तों अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद बरदाई, हेमचंद्र। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, विद्यापति। जी हाँ दोस्तों, विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने अधिकांश कविताएं जो है वो प्रकृति से संबंधित लिखे हैं, इसलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।